सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं नहा के आ गई हूँ। तो अब मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी। उसके बाद अब मुझे अखरता है, मैं संतान सप्तमी व्रत ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पूजा तक नहीं रह पाऊँगी। तो मैं चाय बना के पीऊँगी और पूजा होगी 3-4 बजे तक में। तो पहले तक मैं बहुत दिनों तक रहती थी, लेकिन मुझे माइग्रेन है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। मुझे चाय की आदत हो चुकी है, तो मैं चाय बना के पीऊँगी। और आगे का ब्लॉग जो मैं मम्मा के यहाँ जा रही हूँ तो वहाँ से शूट करूँगी। तो अभी तो नहीं जा रही हूँ, अभी तो मेरे को यहाँ खाना लंच हस्बैंड के लिए बनाना है, तो उनके लिए खाना वाना बना देंगे, उसके बाद ही जाएंगे। और क्या, अभी तो लाइट भी गोल हो गई थी, तो हमें अंधेरे में, तो बिल्कुल अंधेरा था बाथरूम में, क्योंकि इन्वर्टर यहाँ नहीं लगा हुआ है, बाहर एक रूम में लगा है, यहाँ इधर अंदर साइड नहीं है। तो बस अंधेरे में ही नहाना पड़ा। आजकल तो लोगों को बहाना चाहिए बाथरूम में मोबाइल ले जाने का। और निक रहता था तो अगर लाइट चली जाती थी तो वो ध्यान देता था कि अरे मम्मा के पास अंधेरा हो गया, तो बाहर से ही रख दिया करता था ताकि प्रकाश जाए। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि कनखजूर अभी बाथरूम में आते हैं। ये घर बहुत पुराना हो गया है, कम से कम 25 ईयर्स का, तो थोड़ी बहुत कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो मुझे डर लग रहा था, पर हो गया, चलता है, कोई बात नहीं। तो आगे का ब्लॉग हम जो भी शूट करेंगे तो आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिए। एक बात, जब भी कोई व्रत रखे ना, तो जब टूथ ब्रश करें तो उसमें पेस्ट ना लें, क्योंकि हर पेस्ट में नमक मिला होता है। तो वो जो वो आती है, मुखारी आती है, मुखारी बोलते हैं हमारे साइड, आपके साइड क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो बम्बूल की आती है, और हलखष्ठी में जैसे आती है, बहुत सारी मुखारियाँ आती हैं, क्या क्या बोलते हैं उनको, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। चिरचिरी की मुखारी आती है। तो अगर आप लोग भी वही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मेरे दांत इतने ख़राब हो चुके हैं ब्रश करते करते, तो टूथ ब्रश तो वैसे भी बेकार होता है, पर डेली कहाँ, यहाँ गांव में है तो मुखारी मंजन मिल जाता है, तो यहाँ नहीं मिलता। तो जो है तो टूथ मंजन जो होता है वो नहीं करना है। तो यही आप सबसे बताना था कि फास्ट रखें, तो फिर अगर दंत मंजन करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है, व्रत रखने का फिर फल नहीं रह जाता है। तो देसी चीज़ थोड़ी अपनाएं, अपने संस्कृति में आए। तो मैं चली भगवान की पूजा के लिए। तो अभी हम कान्हा जी को जगाएंगे। इस कटोरी में मैं नहलाऊंगी कान्हा जी को, कल की रखी हुई है। इनका ये बर्तन भी बहुत, अब ग्लास इनकी गंदी हो चुकी है, तो किसी दिन दिखाएंगे कि हम इनको बर्तनों को कैसे साफ़ करते हैं। क्योंकि आज तो अभी मुझे खोया रखा हुआ है, तो देखती हूँ, निखाए नहीं खाता है, था थोड़ा बहुत खाता, कुछ उनके पापा खाते। तो हमारे यहाँ आ गई है, ये ला दिए हैं, कोई दिया है वो महुआ की जो पूरी बनती है, मऊहरी, और वो गुजिया। और मीठा मैं खाती नहीं, मुझे तो परहेज़ है, तो मेरा वैसे भी इतना सारा वजन बढ़ा रहता है। तो मैं, अब हमारी कान्हा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जागो मोहन प्यारे जागो। तो कृष्ण कन्हैया जी सो रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं जल लेने और कान्हा जी को जगा देते हैं। तो कान्हा जी को हम जगा दिए हैं, और इनको जब भी हमें, कान्हा जी को हम पीला चंदन लगाते हैं, और पीले चंदन से ही हम इनको नहलाते भी हैं। तो जब हमको, जैसे हम लोग सोप या जैसे क्या याद ही नहीं आता, जैसे बॉडी वॉश और सोप वगैरह हम लोग अपने ऊपर यूज़ करते हैं, तो कान्हा जी के लिए हम चंदन से नहलाते हैं इन्हें, और तो अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं।
तो बस ये यही, अभी स्नान कराएंगे तो बोर से ला के रखे हैं। तो चलिए पानी भर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्नान कराएंगे भगवान की पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं। और इस नल को बनवाने के लिए मुझे मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। ये पानी खारा है यहाँ का, बहुत ज़्यादा बोर का पानी खारा है, इसलिए हम सब तो आरओ का इस्तेमाल करते हैं। और भगवान को नहलाने के लिए तो यूज़ होता है ना। तो ये देखिए जाम हो चुका है। अभी निक इसको पूरी तरह से साफ़ करके गया था। काले पत्थर आके यहाँ जम हो जाते हैं, तो चाहे हम इसको कुछ भी करेंगे पर ये पानी इतना ही दे निकलेगा। तो बस अब मिस्त्री बुला के किसी दिन इसको चेंज कराएंगे, कोई दूसरी इसकी जगह लगाएगा। तो हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप सब। इधर हम कान्हा जी को नहला रहे हैं, उधर पानी भर गया है तो मेरे को बोर बंद करना पड़ेगा। तो चलिए स्विच ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे बिल्लियों का खाना रखा रहता है, यहाँ पे बिल्ली खाना खाते हैं। तो यहाँ ब्रेड, दूध और बिस्किट बिल्लियों का है। हाउस हेल्पर भी आ गई हैं, वो बर्तन धुल रही हैं। साइन किए ना कान्हा जी। तो हम इसी तरह चंदन से नहला के उनको साफ़ करते हैं पूरी तरह से। तो या इसमें नहीं दिख रहे हैं लेकिन बहुत साफ़ हो जाते हैं, बहुत साइन आता है। देख लीजिए, हल्का सा साइन आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत साफ़ होते हैं चंदन से। तो अगर चंदन इतना असर करता है तो अगर आप लोग अपने चेहरे में अगर पीला चंदन लगाएं, दाग धब्बे हटाना चाहें ना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो पीला चंदन का मतलब लेप ज़रूर अपने, वो क्या कहते हैं ना, जैसे ब्लीच का उपयोग करते हैं उसी तरह से पीला चंदन का उपयोग आप लोग फेस पे कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से कान्हा जी को नहला के रेडी कर दिए हैं। और निक नहीं है तो हम ऐसे ही भगवान की भक्ति श्रद्धा में, हमें पहले भी था तो निखिल थे तो कभी वो कर लेते थे आगे, कभी मैं। तो उनको जगाना और नहला के उनका स्नान करा के उनको कपड़े चेंज करना और उनको भोग लगाना, ये सब आधे 1 घंटे लग जाते हैं उनकी सेवा में। तो हम इसी तरह से भगवान की सेवा करते हैं। और ये जो जल रहता है स्नान का, इसे हम ऊपर जो गमले तुलसी फूल लगे होते हैं वहाँ डाल देते हैं। तो उनके स्नान का जल डेली ऊपर चला जाता है छत पे, और जो मिट्टी रहती है गमले फूल तुलसी की उसमें हम प्रवाहित कर देते हैं। तो हमारी चाय बन चुकी है और इनका बर्तन भी धुल गया है। और ये मैडम जी बोल रही हैं मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो ये चाय नहीं पीने वाली हैं क्योंकि ये ब्रश नहीं किए हैं। पूजा करने के बाद भी ये चाय पीती हैं, स्नान करेंगी पूजा करेंगी तब चाय पिएंगी। इतने सारे बर्तन धुल गए हैं, लेकिन मैं आरओ के पानी में एक बार फिर से धुलती हूँ। तो मैं अभी सारे बर्तन को एक बार आरओ का पानी लेके धुलूँगी उसके बाद। और ये बॉटल हस्बैंड जी ड्यूटी में ले जाते हैं तो इनको भरूँगी, पानी का बॉटल भरूँगी। और चलिए दिखाते हैं, चाय पीते हैं। मुझे एक बर्तन की जाली लेनी है क्योंकि मेरे बर्तन सारे ऐसे नीचे रखे रहते हैं, तो मुझे स्टैंड वाली बर्तन की जाली लेनी है। तो मैं धुल धुल के ऐसे रख लिया करती हूँ। और ये जाली तो किसी काम की नहीं होती है, इसमें तो जाले मकड़े लग जाते हैं, कितना भी साफ़ करो ना 1 वीक में ये ख़राब ही हो जाती है। तो इसको तो मैं हटवा दूँगी सीधे दीवार से।
और अब मैं ऐसे धुल के यूज़ के लिए रख लेती हूँ। फिर जो रखे रहते हैं एक्स्ट्रा में उनको भी धुल के ही यूज़ करती हूँ। भले मैं यहाँ धुल के ला लेती हूँ आंगन से। बनाऊँगी खोया का, लाइट फ्लैश नहीं ऑन थी, तो इधर मैं बनाऊँगी खोया की मिठाई। मम्मी से बात करूँगी, अगर मम्मी को गुजिया बनाना होगा तब मैं मिठाई नहीं बनाऊँगी, और अगर मम्मी बोलेगी तो फिर मैं इसमें मिठाई बना लूँगी। इधर मेरी चाय बन चुकी है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह मेरा डेली का रूटीन रहता है। लेट भी रहता है, ज़रूरी नहीं मैं कि सुबह ही जग जाऊँगी। जब नींद आता है तो मैं आराम से 10 बजे तक सोती हूँ, तब जगती हूँ और फिर लग जाते हैं, नहा धो के पूजा करेंगे, फिर काम में लग जाएंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। अब हम अकेले हैं तो हम अगर सो गए तो हमारी नींद कब खुलेगी, क्या है, कैसे, मैं पूजा के लिए भगवान ऐसे रह जाएंगे। तो इसीलिए मुझे जिम्मेदारी के साथ जगना पड़ता है। और कुछ है प्रॉब्लम, मुझे थायराइड है ना, तो इस वजह से कंटिन्यू मेरा वो सब सही नहीं चलता है। तो जैसे रात में मुझे अनिद्रा की शिकायत है, तो जब मैं नहीं सो पाती तो सुबह मैं नहीं जग पाती। चाय छनक जाएगी तो चाय को हम छान लेते हैं। और मैं आज ग्लास में चाय पीऊँगी। वैसे भी मैं ज़्यादा ग्लास में ही चाय पीती हूँ। इसी पर उड़ा रही मैं इसको एक पानी में धुल के, और फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। एक पानी इसमें धुलूँगी, एक पानी इसमें धुल के, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी इनके लिए, और रोटी बनाऊंगी। चावल ये कभी कभी खाते हैं, तो चावल शायद अब आज नहीं बनेगा क्योंकि मुझे खाना नहीं है, तो चावल दाल नहीं बनेगा, सिर्फ रोटी सब्ज़ी ही बनेगी इनके लिए। ये फल फूल है तो ये मैं भगवान के लिए वहाँ लेके जाऊंगी, और कुछ ले लूँगी। केला वगैरह कल से आगे से नहीं मंगाई हूँ, तो ये सब चढ़ेगा आज संतान सप्तमी व्रत में, पूजा में। तो ये फल फूल है। मम्मी के लिए मैं ये सब लेके जाऊंगी। ये खीरा, मम्मी रायता खाएंगी तो इसका बनेगा रायता। इसको कद्दूकस करके इसको फ्राई करेंगे, फिर दही मक्खन में मिला के, सरसों पीस के और जीरा पीस के इसमें मिलाएंगे, और फिर इसको ब्लैक सॉल्ट या फिर नॉर्मल वाइट सॉल्ट के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। खीरे का रायता, पका हुआ खीरा है, देसी है, ये भी देसी है सब्ज़ी। आप लोग कितने लोग जानते हो इस सब्ज़ी को ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसको परोड़ा बोलते हैं, कंकोड़ा भी लोग बोलते हैं इसको। तो ये देसी सब्ज़ी आई हैं। ये भुट्टा ख़राब हो जाएगा, 3 दिन से छीला रखा हुआ है, निक चला गया तो। और ये भी सब्ज़ी है, तड़ोई है, ये मम्मी के लिए बीज के लिए ले जाएंगे। इसका मम्मी बीज लगाएगी अपने यहाँ, तो ये मम्मी को जाएगा। ये भिंडी बची है तो मम्मी को जाएगा, और ये लौकी मम्मी के लिए लेके जाएंगे। तो जब हमारे पिताजी हैं नहीं, जब हम भी जाते हैं घर मम्मी के घर, तो जो कुछ भी मेरे पास एक्स्ट्रा सब्ज़ी वगैरह फल फूल रहता है तो मैं मम्मा के लिए लेके जाती हूँ। उसके बदले में वो मुझे कुछ न कुछ, लड़की का नहीं खाती तो दे देती है। मैं गर्म पानी से ये सारे बर्तन यूज़ के लिए धुल ली हूँ, कुछ और धुलना है। उबल रहा है तो और बर्तन बचे हुए हैं जो, तो उनको धुलेंगे। मेरा आम का अचार तो कुछ ऊपर फफूंदी लग गई थी तो मैं कल हटाई, तो ये ढक्कन भी धुल ली थी, तो मैं इस ढक्कन को लगा दे रही हूँ। और ये उबले आम का अचार है। ये महुआ वाली पूड़ी जो होती है ना, तो उसके साथ अच्छा लगता है। तो इस ढक्कन को लगा देती हूँ। इसको धुलवाई थी, यहीं बगल में आटा रखा रहता है ना, तो जब आटा हम चलने से छानते हैं तो फिर इसमें आ जाते हैं, बस इसीलिए। इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ।
और जब हम इसको अच्छे से तल लेंगे ना तो ये जो दाने हैं इसके निकल जाएंगे। दाने नहीं खाया जाता है, बहुत हार्ड होते हैं। बस इसके ऊपर का पार्ट अच्छे से तल जाएगा तो करेले की तरह कड़वा नहीं होता। ये सिर्फ कड़वा नहीं होता, बाकी स्वाद मान लो करेला ही है, वैसा ही आता है। तो इसको अभी हम नमक और हल्दी बस मिक्स करेंगे और कुछ नहीं। तो जीरा मेथी मिर्ची के साथ हम इसे फ्राई कर दिए हैं और इसको अभी पकने में आधे घंटे 30 मिनट्स लगेंगे। तब तक हम आटा गूँथेंगे। तो गाइस देख लो आप लोग, इस तरह से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है सब कुछ। तो यहाँ का सबसे तो फुर्सत हो गई। अब मैं जाऊँगी मम्मा के यहाँ। मम्मा के यहाँ का ब्लॉग मैं दूसरे पार्ट में लेके आऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो भी आज का है उसे मैं आज अभी अपलोड कर दूँगी, और जो मम्मा के यहाँ का शूट करूँगी, पूजा कैसे हुई, क्या कैसे वहाँ गई तो क्या था, तो वहाँ का मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो ये रहा, परोड़ा की सब्ज़ी बना दिए हैं इनके लिए हम। ये पराठा और रोटी मिक्स दोनों बनाए हैं। तो बस अब इसे ढक देते हैं और ये कंप्लीट। तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्या जाता है लाइक करने में आप सबका, तो लाइक ज़रूर कर दें। आप सबके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, अगर कर सके तो सपोर्ट ज़रूर